Good morning, student. This is me, Manisha Singh from Sunbeam Convent School, Buxar. Welcome to our English class for class 1. Children, today we will read lesson 3, The Elephants and the Mice. In this lesson, we will read a story about the elephants and the mice. This story has been taken from Panchtantra. Panchtantra is a collection of stories written by Vishnu Sharma. So, student, let's start the story. A long time ago, some mice lived happily in a colony in the forest. There was a big lake located near their colony. बहुत समय पहले कुछ माइस, कुछ चूहे एक बस्ती में रहते थे, जो बस्ती जंगल में थी, और उनकी बस्ती के पास एक बड़ा सा लेक मीन्स झील था. One day, a herd of elephants came to the lake to drink water. एक दिन एक हाथियों का झुंड उस लेक के पास पानी पीने के लिए आया. On their way to the lake, the elephants trampled many small mice under their big heavy feet. और वो हाथी जिस रास्ते से आ रहे थे पानी पीने, उस रास्ते में छोटे छोटे माइस थे जो उनके पैरों के नीचे आके दब गए. और हाथियों के पैर बहुत भारी होते हैं और वो उसी में दब के मर गए. After that, they started coming to the lake every week. उसके बाद वो लोग वहाँ आना जारी रखे. हर वीक वो लोग वहाँ आते. Whenever they came, they killed many mice by walking over them. वो जब भी आते बहुत सारे माइस मारे जाते. उनके द्वारा बहुत सारे चूहे मर जाते. The king of mice decided to meet the chief of the elephants. After all, he was in charge of his people. एक दिन उनके किंग ने डिसाइड किया कि वो हाथियों के सरदार से मिलेंगे, चीफ ऑफ द एलिफेंट्स, क्योंकि उनकी वजह से उनके फैमिली मेंबर्स मारे जा रहे थे, बाकी जो चूहे थे. द किंग ऑफ द माइस वेंट टू द चीफ ऑफ एलिफेंट्स एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक अनदर रूट टू द लेक. और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज इस रास्ते से नहीं आइए, आप दूसरे रास्ते से आइए. द चीफ ऑफ द एलिफेंट्स वाज वेरी काइंड. जो हाथियों का सरदार जो था वो बहुत ही ज्यादा दयालु. द एलिफेंट्स हैव किल्ड हंड्रेड्स ऑफ माई माइस आर अफ्रेड टू गो टू द लेक. उन्होंने कहा कि आपके जो और साथी हैं एलिफेंट्स है जो, उनके द्वारा हमारे 100 से भी ज्यादा चूहे मारे जा चुके हैं, मर गए हैं उनके पैरों के नीचे दब के. और अब जो बची हैं वो लेक के पास जाने से डर रहे हैं. द एलिफेंट्स आर बिग लैंड एनिमल्स. व्हाट डू यू वांट, ओ किंग ऑफ द माइस. द चीफ ऑफ द एलिफेंट्स ने कहा कि एलिफेंट जो है वो बहुत बड़े जानवर है धरती के, तो आप क्या चाहते हैं, ओ किंग ऑफ द माइस, चूहों के राजा. प्लीज टेक अ डिफरेंट रूट टू द लेक. वी माइस विल बी एवर सो थैंकफुल. उन्होंने कहा कि आप दूसरा रूट ले लीजिए, दूसरे रास्ते से आइए, लेकिन आप इस रास्ते से नहीं आइए, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे. द चीफ ऑफ द एलिफेंट्स एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट ऑफ द माइस. हाथियों के सरदार ने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली. थैंक यू काइंड सर, वी आर इंडीड वेरी थैंकफुल टू यू. यू ऑल्सो प्रॉमिस टू हेल्प यू इन द हावर ऑफ योर नीड. उन्होंने कहा कि आपका बहुत बहुत आभार, सच में हम आपके बहुत आभारी हैं. थैंक यू वेरी मच. और अगर आपको कभी भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम आपकी हेल्प करेंगे. द एलिफेंट चीफ एंड ऑल हिज कोड लाफ्ड एंड लाफ्ड. जो उनके और दरबारी थे हाथियों के, और जो हाथी का चीफ था, वो सब मिलके हंसने लगे कि यू माइस आर सो स्मॉल, हाउ कैन यू हेल्प अस फ्रेंड्स, वी थैंक यू फॉर द ऑफर डू. उन्होंने कहा कि आप लोग बहुत छोटे हैं और आप हमारी हेल्प कैसे करेंगे, बट आप इतना कहे उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. वन डे अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट hunters came in the forest and trapped the elephants in big and strong nets. एक दिन
शिकारियों का एक ग्रुप हाथियों को पकड़ने के लिए जंगल में आया और उसने स्ट्रॉन्ग नेट को जंगल में बिछाया और उन हाथियों को उसमें पकड़ लिया, ट्रैप कर लिया। द एलिफेंट्स स्ट्रगल्ड हार्ड टू देम फ्री देमसेल्फ एंड शाउटेड फॉर हेल्प। और उसमें हाथियां फंस गई और वो बहुत शाउट करने लगे और उसमें से वो निकलने की कोशिश भी खुद को बहुत ज़्यादा किए कि वो वहां से निकल पाए, बट वो नहीं निकल पा रहे थे। फिर वो हेल्प हेल्प चिल्लाए। अ स्मॉल माउस सॉ द एलिफेंट्स ट्रैप्ड इन द नेट्स एंड रैन टू इन्फॉर्म हिज किंग। तभी एक छोटे से चूहे ने देखा कि एलिफेंट्स तो ट्रैप हो गए हैं नेट के अंदर, फंस गए हैं जाल के अंदर। फिर वो अपने राजा को इन्फॉर्म करने गया कि चलिए हम उनकी हेल्प करके आते हैं। द माइस किंग इमीजिएटली टूक सम ऑफ हिज स्ट्रॉन्गेस्ट माइस विथ हिम टू रेस्क्यू द हर्ड। चूहे के जो राजा थे उन्होंने तुरंत ही अपने और स्ट्रॉन्गेस्ट माइस को, 2-4 स्ट्रॉन्गेस्ट माइस को लिया, मजबूत, जो बहुत उनके टीथ मजबूत हों, और उनको बचाने के लिए वो वहां चला गया, रेस्क्यू करने के लिए। द माइस क्विकली nimbled the thick net from different place, making it loose enough to set the elephant's way. चूहों ने जल्दी से वो नेट को हर जगह से काटा और उसे इतना लूज किया कि उसमें से एलिफेंट्स बाहर निकल आए। While the king of the mice and the other mice proved their loyalty, the elephants learned about humility. द किंग ऑफ माइस एंड और भी जो माइस थे उन्होंने अपनी लॉयल्टी वहां दिखाई, वफादारी दिखाई, उन्होंने दिखाया कि वो भी हेल्प कर सकते हैं और उससे वो एलिफेंट सीखे कि अपनी लॉयल्टी कैसे प्रूव की जाती है। आई एम सॉरी ओ किंग ऑफ द माइस, यू आर इंडीड द ब्रेवेस्ट एंड मोस्ट हेल्पफुल फ्रेंड। ऑल द एलिफेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट थैंक यू। उन्होंने कहा कि उस दिन हम लोग जो हंसे थे आपके ऊपर, उसके लिए सॉरी, आप सच में बहुत बहादुर हैं और बहुत हेल्पफुल हैं, एंड थैंक यू हमारी तरफ से। सो चिल्ड्रन, व्हाट मोरल यू गेट फ्रॉम द स्टोरी? वी शुड नॉट बी एरोगेंट, वी शुड बी हम्बल एंड loyal. We should not underestimate the power of other and should not laugh at the weak. And thank you for watching, children.